हेलो एवरीवन, तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज का क्लास आपका एसपी बख्शी बुक से स्पेलिंग रूल्स वाले चैप्टर को देख रहे हैं, बिल्कुल ट्रिक के साथ देखेंगे। यह आपका वीडियो नंबर 14 है। और जिनको भी प्रैक्टिस बैच ज्वाइन करना है, आप मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करना। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ज्वाइन करना है और क्या क्या इसके फ़ायदे हैं। बात करते हैं आज के फर्स्ट वर्ड के ऊपर कि कैसे इसके स्पेलिंग को देखेंगे। यहाँ पर है नोटिसेबल। नोटिसेबल का मतलब ध्यान देने योग्य। अब इसमें देखो, नोटिस का मतलब भी होता है ध्यान देना, और इसमें सीधा सीधा योग्य योग्य यानी एबल का स्पेलिंग लिखा हुआ है और ध्यान देने का स्पेलिंग लिखा हुआ है। यानी कि नोटिस पूरा पूरा है, इसमें से ई को नहीं हटाया गया है। देख पा रहे हो, ई को नहीं हटाया गया, यानी कि नोटिस प्लस एबल पूरा पूरा लिखा गया है। नोटिस प्लस एबल, नोटिसेबल। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इस वर्ड में, बहुत ही ईजी है। ये दोनों वर्ड को आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। यहाँ पर है नीस। नीस का मतलब होता है भतीजी या फिर भांजी, मतलब भाई की बेटी या फिर बहन की बेटी, है ना, भांजी कहते हैं। तो नीस का स्पेलिंग देखो। और यहाँ पर है ने। ने का मतलब होता है हिनहिनाना। हिनहिनाना यानी कि घोड़े की जो आवाज़ है उसको बोलते हैं हिनहिनाना, उसको बोलते हैं हिनहिनाना। और इंग्लिश में बोलते हैं ने। इसको सिंपली ने पढ़ा जाता है, ठीक है, सिंपली इसको ने पढ़ा जाता है। अब जरा देखो, निस में नी पढ़ रहे नी, तो नी का स्पेलिंग क्या होगा? एन आई। यहाँ तक तो क्लियर है। इसको पढ़ रहे ने, तो ने पूरा को पढ़ रहे ने, तो ऑब्वियसली स्टार्टिंग का जो एन और ई है ये भी तो ने कहला रहा है। तो निस में नी क्लियर है, ने में एन ई क्लियर है, निस में एन आई क्लियर है और ने में एन ई क्लियर है। समझ रहे हो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? अब जरा देखो, बाकी के इसको सीखते हैं कि लास्ट में कौन कौन से लेटर्स आ रहे हैं। यहाँ पर है ई सी ई। ई सी ई जो होता है एक इंजीनियरिंग का ब्रांच होता है, डिपार्टमेंट होता है इंजीनियरिंग कॉलेज में, जिसको कहते हैं ई सी ई, शॉर्ट में कहते हैं ई सी ई, जिसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रिकल एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। इलेक्ट्रिकल एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, उसको शॉर्ट फॉर्म में ई सी ई बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसे समझो कि हमारी एक भतीजी है या फिर हमारी एक भांजी है जो क्या कर रही है, इंजीनियरिंग में ईसीई डिपार्टमेंट में है, यानी कि ईसीई ब्रांच में इंजीनियरिंग कर रही है। कौन? एक हमारी नीस है, एक हमारी भतीजी है, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है। ईसीई हमारी नीस जो है वो क्या कर रही है? ईसीई यानी कि इलेक्ट्रिकल एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग कर रही है। फिर देखते हैं ने में। यहाँ पर क्या है? ने। तो ने स्टार्ट हो रहा है एन ई से, यहाँ तक तो क्लियर है। बाकी आई जी और एच को कैसे ध्यान रखेंगे जरा देखो। एच से ध्यान रखना हॉर्स। हॉर्स किसका हॉर्स? एक आईजी साहब हैं। आईजी पुलिस डिपार्टमेंट के बहुत बड़े पोस्ट में होते हैं। तो आईजी साहब के एक हॉर्स है, आईजी साहब का एक हॉर्स है जो ने कर रहा है, ने आने की हिनहिना रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से इसके भी स्पेलिंग को आप ध्यान में रख पाओगे। फिर से रिपीट करता हूँ, नीस में नी पढ़ रहे हैं स्टार्टिंग में नी, तो एन आई क्लियर है। ने में ने पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियसली एन ई होगा, ने को एन ई कहेंगे। तो ये दोनों तो क्लियर हैं बिल्कुल। नीस के स्पेलिंग बाकी को देखेंगे कि हमारी एक नीस है, भतीजी है, जो ईसीई डिपार्टमेंट में इंजीनियरिंग कर रही है ना। ईसीई डिपार्टमेंट से इंजीनियरिंग कर रही है, यानी कि ईसीई इलेक्ट्रिकल एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग कर रही है ना। ये भी क्लियर है। ने में देखेंगे एन ई क्लियर है बिल्कुल पहले से। एक आईजी साहब हैं जिसका हॉर्स जो है वो क्या कर रहा है? हिनहिना रहा है, यानी कि आवाज़ लगा रहा है ना। आईजी साहब बहुत बड़े पोस्ट पर होते हैं पुलिस डिपार्टमेंट के, और देखोगे पुलिस डिपार्टमेंट में भी घोड़े की ट्रेनिंग दी जाती है ना। तो यहाँ तक तो बिल्कुल क्लियर है कि नीस का स्पेलिंग क्या है? एन आई ई सी ई। ने का स्पेलिंग क्या है? ने एन ई। आईजी साहब के पास एक हॉर्स है ने। तो मुझे उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे से इसको सीख गए होंगे। नेक्स्ट आपका न्यूज स्टैंड। न्यूज स्टैंड आपको बीच में हाइफन दे करके भी दिखने को मिलेगा या फिर साथ में भी दिखने को मिल सकता है न्यूज स्टैंड। अब इसमें से कन्फ्यूजन ये होता है कि एक एस को हटा करके दिया जाता है, जबकि गलत हो जाएगा, क्योंकि वैसे तो यहाँ पर अगर एक एस को हटा दिया तो न्यू स्टैंड हो जाएगा, जिसका मीनिंग ही चेंज हो जाएगा, है ना। तो समझने की कोशिश करो कि न्यूज स्टैंड में डबल एस होगा लास्ट में। न्यूज में एस आता है, स्टैंड में एस आता है, तो दोनों ही वहाँ पर मौजूद होंगे। न्यूज स्टैंड में दोनों एस मौजूद होंगे। ये भी बहुत ईजी था। नाइन्थ का स्पेलिंग देखो। नाइन को क्या करते हैं? एन आई एन ई लिखते हैं, जिसमें से टी एच को जोड़ा जा रहा है।
अब जब भी टी एच को जोड़ेंगे तो 9 से ई को हटा दिया जाता है ना। इसको देखोगे जूम करके तब आपको पता चलेगा कि यहाँ पर मैंने क्या किया है, कट कर दिया है। 9 जो है यहाँ पर, इसमें से ई को कटा हुआ है, यहाँ पर देख रहे हो, तो ये कटा हुआ है। इसलिए ध्यान रखोगे कि 9 को पूरा पूरा लिख दें अगर और उसमें टी एच को जोड़ दें तो आखिरी वाला जो ई होता है 9 का वो हट जाता है। ठीक, तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि 9 में से ई को हटा करके टी एच जोड़ा आता है। 9th का स्पेलिंग बिल्कुल ही क्लियर है। नेक्स्ट है नेग्लिजिबल। नेग्लिजिबल पढ़ के देखो, बिल्कुल आसान है। नेग्लिजिबल, नेग्लिजिबल जिसका मतलब नगण्य होता है, यानी कि बहुत ही छोटा, बहुत ही कम, उसको बोलते हैं नेग्लिजिबल, है ना। तो नेग्लिजिबल पढ़ने से ही पता चल रहा है कि नेग्ली है यहाँ पर, फिर जिबल है, तो नेग्लिजिबल का अर्थ हुआ नगण्य, और इसका बहुत ही आसान था क्या, स्पेलिंग। नेक्स्ट है ओमिटेड। अब जरा देखो क्या है ओमिटेड। ओमिट का स्पेलिंग देखो, ओमिट का स्पेलिंग यही तो होता है जिसका मतलब होता है लुप्त कर देना, गायब कर देना, है ना। और ओमिटेड का मतलब लुप्त या फिर गायब। अब इसमें ऐसे देखो, ओमिट प्लस टेड, ओमिट प्लस टेड। दूसरे तरीके से ध्यान रख सकते हो कि अगर हम ओमिट में ईडी को जोड़ेंगे तो आखिरी वाला जो टी होता है ये डबल हो जाता है। देख पा रहे हो, ओमिट में अगर हम ईडी जोड़ेंगे तो आखिरी वाला टी जो है वो डबल हो जाता है। इस तरीके से ओमिटेड में डबल टी आता है। या फिर इसको दूसरे तरीके से पढ़ सकते हो, ओमिट प्लस टेड, ओमिटेड, ओमिट प्लस टेड, ओमिटेड, ओमिट प्लस टेड, ओमिटेड। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट है और ऑस्टेंसिबल। ऑस्टेंसिबल का मतलब होता है बिल्कुल ही दिखावटी, बहुत ही शो ऑफ, है ना, ऑस्टेंसिबल कहलाता है। ऑस्टेंसिबल का क्या है स्पेलिंग देखो, ऑस्टेंस, पढ़ने से आपको पता चल जाएगा। ऑस्टेंस, ऑस्टेंसिबल में अगर ऑस्टेंस पढ़ रहे हैं, ऑस्टेंस, लास्ट में है आइबल, ऑस्टेंस आइबल, ऑस्टेंसिबल, ऑस्टेंस आइबल, ऑस्टेंसिबल। ध्यान देना ऑस्टेंस में लास्ट में ई नहीं है, देख पा रहे हो, ई नहीं है यहाँ पे। तो जितना ही पढ़ रहे हैं बस उसका स्पेलिंग उतना ही है, कोई भी लेटर इसमें डबल नहीं है। तो ऑस्टेंसिबल का क्या हो गया, ऑस्टेंस प्लस आइबल, ऑस्टेंसिबल, ऑस्टेंस प्लस आइबल, ऑस्टेंसिबल। मुझे उम्मीद है क्लियर है ये। नेक्स्ट है ऑब्सेशन। ऑब्सेशन का मतलब होता है ग्रस्तता, आप किसी चीज़ से ऑब्सेस्ड हो, है ना, किसी चीज़ की लत लगी हुई है आपको, उसको बोलते हैं ऑब्सेस, ऑब्सेशन। कैसे देखेंगे इसके स्पेलिंग को, ऑब्से, देखो यहाँ पर पढ़ो, ऑब्से, 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 ऑब्सेशन में है ऑब्से। सासू माँ और मैं ऑन हो गए, सासू माँ और मैं ऑन हो गए, ऑब्सेशन। ऑब्सेशन में क्या है, ऑब से नहीं बोलते हैं, अब से, अब से बोलते हैं ना कि अभी से, अब से। इसको बंगाली लोग अगर बोलेंगे तो बोलेंगे ऑब से, है ना। देखोगे वो हर वर्ड को, मतलब मैक्सिमम वर्ड को क्या करते हैं, मुंह को राउंड करके बोलते हैं, गोल करके, है ना। तो अब से को क्या बोल रहे हैं वो, ऑब से। ऑब से सासू माँ और मैं ऑन हो गए, है ना, चालू हो गए, मतलब हमारी लड़ाई चालू हो गई, है ना। तो सासू माँ और मैं क्या हो गए, ऑन हो गए, ऑब से, ऑब्सेशन। क्लियर है। ऑब्सेशन का क्या बताया, ऑब्सेशन का ऑब से, ऑब से तक तो क्लियर है, कोई यहाँ तक डिफिकल्टी नहीं है। फिर है सासू माँ और मैं ऑन हो गए, ऑब्सेशन। ऑब से डबल एस आई ओ एन, डबल एस आई ओ एन, सासू माँ मैं ऑन हो गए, है ना, ऑब्सेशन। नेक्स्ट आपका ऑब्सेसिव, सेम बात है। देखो यहाँ पर ऑब से यहाँ था, यहाँ भी ऑब से है, यहाँ भी सासू माँ और मैं, यहाँ भी सासू माँ और मैं, यहाँ पर ऑन था लास्ट में, क्योंकि यहाँ पर ऑब्सेशन था, यहाँ पर ऑब्सेसिव है, तो लास्ट में वी होगा, है ना। तो वी तो आपका बिल्कुल क्लियर है। सिर्फ डिफिकल्टी ये था इन दोनों वर्ड्स में कि बीच में डबल एस आता है, उसके बाद आई आता है ना। तो सासू माँ और मैं हर किसी चीज़ को लेकर के ऑब्सेस्ड हैं, ऑब्सेसिव हैं, है ना। सासू माँ अपने बेटे को लेकर के ऑब्सेस्ड है, और मैं जो हूँ मतलब आने की पत्नी को लेकर, या फिर कोई फीमेल है तो अपने पति को लेकर ऑब्सेस्ड है। तो डबल एस आई और डबल एस आई आता है दोनों में, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना था, ऑब्सेशन और ऑब्सेसिव में। यहाँ पर ऑप्यूलेंस। नेक्स्ट है आपका ऑप्यूलेंस का मतलब अधिकता, बहुत ज़्यादा मात्रा में किसी चीज़ का होना, ये कहलाता है ऑप्यूलेंस। ऑप्यूलेंस का स्पेलिंग देखेंगे, ऑप्यूल, ऑप्यूलेंस पढ़ रहे हैं, ऑप्यूलेंस, तो ऑप्यूल प्लस एंस, पढ़ने से आपको पता चल जा रहा है, तो इसमें बहुत ज़्यादा माथापच्ची तो है नहीं। ऑप्यूलेंस पढ़ने से पता चल रहा है, ऑप्यूल प्लस एंस, ऑप्यूलेंस, ऑप्यूल प्लस एंस, ऑप्यूलेंस। कोई दिक्कत,
बिल्कुल दिक्कत नहीं। नेक्स्ट है ओप्यूलेंट। अब जिस तरीके से यहाँ पर ओप्यूलेंस था इसी तरीके से ओप्यूलेंट है। ओप्यूल प्लस एंट, ओप्यूलेंट। कोई भी लेटर इन दोनों में डबल नहीं है, ध्यान रखना। ओप्यूल प्लस एंस क्या है? ओप्यूल प्लस एंस ओप्यूलेंस, ओप्यूल प्लस एंट ओप्यूलेंट। पढ़ने से पता चल जा रहा है ना, कोई भी लेटर इन दोनों में डबल नहीं है। नेक्स्ट है ओमनीसियंस। ओमनीसियंस का मतलब होता है सर्वज्ञता। जैसे बोलते हैं ना भगवान के लिए शब्द का इस्तेमाल करते हैं क्या? ओमनीसेंट। ओमनीसियंट का मतलब, ओमनीसियंट का मतलब क्या होता है? सर्वज्ञ, यानी कि जो हर कुछ जानता हो, है ना। तो उस गुण को कहेंगे ओमनीसियंस, यानी कि सर्वज्ञता। अब जरा देखो कैसे बना है। ओमनी तो नहीं भूलोगे, और साथ में है साइंस। साइंस का जो स्पेलिंग है, विज्ञान का जो स्पेलिंग होता है वही इसमें भी होता है। ओमनी प्लस साइंस, ओमनी प्लस साइंस, तो ओमनीसियंस कहलाएगा। ये तो बिल्कुल क्लियर है। लेकिन बात आती है कि साइंस का स्पेलिंग कैसे ध्यान रखें सर? कैसे ध्यान रखेंगे जरा देखो। एससी का मतलब मैं तीनों चीज़ बताया हूँ। एससी शॉर्ट फॉर्म में सुप्रीम कोर्ट को भी एससी लिखते हैं, साइंस को भी शॉर्ट फॉर्म में एससी लिखते हैं, और कई बार साइंटिस्ट को भी शॉर्ट फॉर्म में एससी लिखते हैं। तो इस तरीके से ध्यान रखो साइंस के स्पेलिंग को कि एससी यानी सुप्रीम कोर्ट में मैं हमेशा साइलेंस रखता हूँ। साइलेंस में बता दिया था कि साइलेंस बोलूँगा इसका मतलब है कि लास्ट में ENCE आता है। तो देखो सुप्रीम कोर्ट में मैं साइलेंस रहता हूँ, साइंस का स्पेलिंग हो गया। फिर से रिपीट करता हूँ, सुप्रीम कोर्ट में मैं साइलेंस रहता हूँ, साइंस का स्पेलिंग क्लियर है। तो इसी तरीके से ओमनीसियंस का भी ध्यान में रखना था। ओमनी प्लस साइंस, ओमनीसियंस, सर्वज्ञता। उम्मीद है सारे वर्ड्स क्लियर हो रहे होंगे। अब इसी तरीके से ओमनीसियंट है ना, तो ओमनीसियंट को कैसे ध्यान रखेंगे? ओमनी है, सुप्रीम कोर्ट में मैं, और ENT, ठीक है। तो जैसे एंस था उसी तरीके से ENT होता है। अब कई बार आप देख चुके होंगे कि जहाँ ENT होता है उसके रूपांतरित वर्ड जो होते हैं वो एंस होते हैं। तो ENT और एंस को आप वैसे भी नहीं भूलोगे। तो ओमनीसियंट है, तो ओमनी है प्लस लास्ट में यहाँ पर ENT है, बीच में होता है सुप्रीम कोर्ट में मैं, सुप्रीम कोर्ट में मैं, है ना, ओमनीसियंट। ओमनीसियंस में भी यही था। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्या है? ओसिलेट। ओसिलेट का मतलब क्या होता है? हिलाना, है ना, हिलाना फिर हिलना, ओसिलेट करना, इधर उधर जाना, ओसिलेट कहलाता है। यहाँ पर बात करते हैं इसके स्पेलिंग के ऊपर। देखो यहाँ पढ़ो ओ साइंस, है ना। अब फिर ओ सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में कौन कौन जाता है? ओ जाता है, मैं भी जाता हूँ, लैला भी जाती है, और वहाँ जाकर के सब कोई खाना खा लिए। एट ओसिलेट। सुप्रीम कोर्ट में कौन कौन जाता है? ओ, मैं और लैला, ओ, मैं और लैला, वहाँ जाकर के खाना खा लिए। 8 ओसिलेट। अगर इस तरीके से ध्यान नहीं रखोगे तो इस तरीके से ध्यान रखो। ओसिलेट का स्पेलिंग सिंपली ध्यान रखो, ओसिलेट में कोई डिफिकल्ट नहीं है। ओसिलेट में एक बार सुप्रीम कोर्ट आता है यानी साइंस आता है, SC कुछ भी बोल लो, साइंस या फिर सुप्रीम कोर्ट, एक बार साइंस आता है, और इसमें एक बार लैला आती है यानी कि डबल L, है ना, डबल L होता है, लैला मतलब डबल L। और लास्ट में 8 है यानी कि खाने वाला 8, ईट का पास्ट पार्टिसिपल 8, ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं, अगर इस स्टोरी को ध्यान में रख पाए तब तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो सिंपल इसको इस तरीके से पढ़ लो। ओसिलेट को ओसिल प्लस लेट, ओसिलेट, ओसिल प्लस लेट, ओसिलेट, ओसिल प्लस लेट, ओसिलेट। क्लियर है बिल्कुल। नेक्स्ट है ओसिलेशन, सेम बात है, ओसिल प्लस लेशन, ओसिलेशन, ओसिल प्लस लेशन, ओसिलेशन, है ना, कंपन। तो सारे क्लियर है। इसी तरीके से आपका ओसिलेटिंग है, ओसिल प्लस लेटिंग, ओसिल प्लस लेटिंग। अब यहाँ भी ल पढ़ रहा हूँ और लेटिंग में भी ल पढ़ रहा हूँ यानी कि डबल L है, ये बात तो बिल्कुल क्लियर है ना। तो ओसिलेट है ओसिल प्लस लेट, ओसिलेशन में ओसिल प्लस लेसन, ओसिलेटिंग में ओसिल प्लस लेटिंग, ओसिलेटिंग। क्लियर। नेक्स्ट है आपका अकर। अकर का स्पेलिंग ध्यान रखो जरा देखो। अकर का मतलब होता है किसी घटना का घट जाना फिर किसी घटना का होना, है ना, अकर कहलाता है। अब देखो अकर में आपका क्या है? अकर में क्या है? ओ है, ओ से स्टार्ट होता है, सबको पता होगा, है ना। अब देखो सीसी यानी कि आपके चाचा जी, चाचा जी को शॉर्ट में क्या कह रहे हैं? सीसी, है ना। जैसे मामा के लिए डबल M के लिए मामा कह रहे थे, उसी तरीके से डबल C का मतलब चाचा, है ना। तो चाचा तुम्हारे, यहाँ पर क्या है? अकर में
चाचा तुम्हारे, योर, योर को शॉर्ट में क्या लिखते हैं, यू आर ही तो लिखते हैं। तो तुम्हारे चाचा यानी कि चाचा तुम्हारे। तो अकर में क्या है, अकर में है ओ चाचा तुम्हारे, ओ चाचा तुम्हारे, ओ देखो चाचा तुम्हारे, इस तरीके से बोलेंगे। अकर में क्या है, ओ चाचा देखो तुम्हारे, है ना, ओ देखो तुम्हारे चाचा आ रहे हैं, ओ चाचा तुम्हारे, योर। अकर क्लियर है, बिल्कुल अकर का स्पेलिंग क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। तो अकड हो या फिर अकरेंस हो या फिर अकरिंग हो, सब में अकर तो आएगा ही आएगा, सब में अकर आएगा ही आएगा, अकर आएगा ही आएगा। यहाँ तक तो क्लियर है। और अकर का स्पेलिंग में बता दिया, ओ देखो चाचा तुम्हारे, योर, ओ सी सी यू आर, ओ सी सी यू आर, ओ देखो चाचा तुम्हारे, है ना। तो अकर का स्पेलिंग क्लियर है। अब अकड़ हो, अकरेंस हो, अकरिंग हो, सब में अकर आपका आ रहा है, इस बात को ध्यान रखोगे। दूसरी बात की लास्ट वाले को पढ़ लेते हैं, अकर प्लस रेड अकर्ड, अकर, अकर प्लस रेंस अकरेंस। अकरिंग का देखते हैं, अकर प्लस रिंग अकरिंग। इस तरीके से ध्यान रखो तब भी अच्छी बात है, नहीं ध्यान रखोगे तो मैं आपको बताता हूं कि अकर में अगर ईडी जोड़ दें तो लास्ट वाला आर डबल हो जाता है, अकर्ड। अकर में लास्ट में ई एन सी ई जोड़ते हैं यानी एंस जोड़ते हैं तो लास्ट वाला आर जो है ये डबल हो जाता है। अकर में आई एन जी जोड़ते हैं तो लास्ट वाला आर डबल आर हो जाता है। तो इस तरीके से भी ध्यान रख सकते हो। तो अकर्ड, अकरेंस और अकरिंग के स्पेलिंग्स आपके लिए बिल्कुल ही क्लियर है। नेक्स्ट पढ़ते हैं ओबेसेंस। ओबेसेंस का मतलब होता है दंडवत प्रणाम करना, है ना, मतलब लेट करके किसी के चरणों में प्रणाम करना कहलाता है ओबेसेंस। ओबेसेंस का स्पेलिंग देखो, ओबेसेंस, ओबे इज आंस। ओबे नाम का कोई व्यक्ति है, मान लो कि विवेक ओबेराय, है ना, तो ओबेराय, तो ओबे इज डांसिंग, डांस, डांस, है ना, तो ओबे इज डांस, ओबे इज आंस, ओबे आंस। समझ पा रहे हो, ओबे इज आंस, ओबे, ओबेसेंस, ओबेसेंस, ओबे इज आंस, ओबेसेंस, ओबे इज आंस, ओबेसेंस, ओबे इज डांस, ओबेसेंस। डांस इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आंस के लिए कई बार डांस बोला था आपको, है ना। तो ओबे इज आंस, ओबेसेंस, ओबे इज आंस, ओबेसेंस। कोई दिक्कत नहीं, है ना। अब इसको ओबेज पढ़ते एक साथ पढ़ते तो ई और आई वाला मसला हो जाता, है ना, क्योंकि पता नहीं चलता कि पहले ई है या फिर आई है। इसलिए इसको तोड़ करके बता रहा हूँ कि ओबे इज आंस, ओबेसेंस, ओबे इज डांस, ओबेसेंस, ओबे इज डांस, ओबेसेंस। क्लियर है यहाँ तक? बिल्कुल। डांस क्यों पढ़ रहा हूँ ये आपको पता है पहले से। नेक्स्ट है ऑफेंस। ऑफेंस, ओ फूफा जी साइलेंस हैं। एक फूफा जी हैं, मान लो कि बारात में आए हैं, तो क्या करें, ओ फूफा जी बहुत ही साइलेंस हैं। ओ फूफा जी बहुत ही साइलेंस है, फूफा जी यानी डबल एफ। तो ऑफेंस का स्पेलिंग क्लियर है, ओ फूफा जी साइलेंस हैं यानी कि ऑफेंस, ओ फूफा जी साइलेंस, ऑफेंस, ओ फूफा साइलेंस, ऑफेंस, ओ फूफा साइलेंस, ऑफेंस, जिसका मतलब अपमान होता है ना, और ऑफेंड का मतलब अपमान करना होता है। नेक्स्ट है प्रोनाउंसिएशन। अब प्रोनाउंसिएशन का मैक्सिमम लोग प्रोनाउंसिएशन गलत बोल देते हैं, है ना, प्रोनाउंसिएशन का प्रोनाउंसिएशन गलत बोल देते हैं लोग। तो वो बात की बात है, यहाँ पर हम स्पेलिंग सीख रहे हैं, यहाँ पर प्रोनाउंसिएशन नहीं सीख रहे। अब इसको कैसे पढ़ेंगे जरा देखो। प्रोनाउंसिएशन में प्रो होगा, ये तो बात क्लियर है। लास्ट में सिएशन है, सिएशन देख पा रहे हो, सिएशन, प्रोसिएशन। प्रोनाउंसिएशन में प्रोसिएशन है। अच्छा, प्रोनाउंसिएशन को प्रोनाउंसिएशन ना पढ़ करके प्रोनाउंसिएशन पढ़ते हैं एक बार, ठीक है। तो प्रोसिएशन, प्रोनाउंसिएशन, और बीच में एक नन है। नन का मतलब आप लोग जानते हो, जो महिला साध्वी होती हैं, खास करके क्रिश्चियनिटी को फॉलो करने वाली, उसको कहते हैं नन, ठीक है। तो यहाँ पर बताया कि प्रो है, लास्ट में सिएशन है, बीच में नन है। प्रोनाउंसिएशन, प्रोनाउंसिएशन, नन यानी NUN, नन, प्रोनाउंसिएशन, प्रोनाउंसिएशन, बिल्कुल क्लियर है।
नेक्स्ट है पेरिशेबल। पेरिशेबल का मतलब होता है खराब होने योग्य, है ना, नष्ट होने योग्य। जैसे सब्जियां हैं, सब्जी को हम ज़्यादा दिन तक घर में रखेंगे तो पेरिश हो जाएगा, यानी कि नष्ट हो जाएगा, खराब हो जाएगा, है ना। तो पेरिशेबल का स्पेलिंग देखो किस तरीके से ध्यान रखेंगे। पेरिस, पेरिस एक आपका शहर का नाम है ना। फ्रांस की राजधानी पेरिस जो है एक ये शहर है। तो पेरिस का स्पेलिंग सीधा सीधा पेरिस लिख दो, सीधा सीधा पेरिस लिखना है। पेरिस है एबल, किसी चीज़ में योग्य है ना। पेरिस जो शहर है किसी चीज़ के योग्य है, तो एबल का मतलब योग्य। तो पेरिस है एबल, है को शॉर्ट फॉर्म में एच भी लिख देते हैं टेक्स्ट में कई बार, है ना, एच लिख देते हैं, बात सामने वाला समझ आता है। जैसे क्या बोलते हैं कि क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, ऐसे शॉर्ट में के आर एच लिख देते हैं, क्या कर रहे हो, लास्ट में एच है, इसका मतलब हो या फिर है ना। तो इसी तरीके से पेरिस है एबल पेरिशेबल, पेरिस है एबल पेरिशेबल। हालांकि सिर्फ पेरिश रहता तो एच इसके साथ देते, लेकिन पेरिशेबल है इसलिए याद करवाने के लिए मैं कह रहा हूँ ऐसा। पेरिस है एबल पेरिशेबल, पेरिस है एबल पेरिशेबल, पेरिस है एबल पेरिशेबल, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट है परमिसिबल। परमिसिबल, अब ज़रा देखो, परमिसिबल का मतलब क्या, आज्ञा पाने योग्य। और अक्सर महिलाएं किससे आज्ञा लेकर के घर से बाहर जाती हैं, अपनी सासू माँ के आज्ञा लेकर। और कुछ चुड़ैल टाइप की होती हैं जिनको सास और ससुर का कोई मतलब क्या कहें उसको, इम्पोर्टेंस नहीं पता, उसके लिए तो आज्ञा लेने की आवश्यकता ही नहीं है ना। तो बात करते हैं यहाँ पर सासू माँ की, तो हम आज्ञा किससे लेते हैं, सासू माँ से। अब इसको पढ़ो, परमी सासू माँ आइबल परमिसिबल। तो सब कुछ इसमें क्लियर है, बस क्लियर ये नहीं है कि यहाँ पर डबल एस आता है, इसलिए सासू माँ से मैं रिलेट कर रहा था कि किससे आज्ञा लेने की आवश्यकता पड़ती है, सासू माँ से। तो इससे आपको पता चलेगा कि परमिसिबल में सासू माँ आती है, उससे उन्हें मतलब उनसे आज्ञा लेने की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए डबल एस वहाँ पर होता है। तो परमी सासू माँ आइबल परमिसिबल, परमी सासू माँ आइबल परमिसिबल, परमी सासू माँ आइबल परमिसिबल। क्लियर है बिल्कुल ही, है ना। नेक्स्ट है पॉसिबल। पॉसिबल का मतलब संभव, ये तो जानते हो। तो पीओ मतलब पीओ के पोस्ट पे है ना, बैंक पीओ के पोस्ट पर है कौन, हमारी सासू माँ, और लास्ट में है आइबल। तो पीओ सासू माँ आइबल पॉसिबल, मतलब इसमें भी डबल एस आता है, सासू माँ, है ना। सासू माँ के लिए कुछ भी संभव होता है ना। क्या संभव होता है, कुछ भी संभव होता है। तो पॉसिबल में डबल एस है बीच में, ये भी बात क्लियर है। नेक्स्ट है पीसेबल। पीसेबल आने की शांति प्रिय। देखो पीस पूरा पूरा लिखा गया है ना, पीस पूरा पूरा, जिसका मतलब होता है शांति, जिसका मतलब होता है शांति, है ना। और एबल पूरा पूरा एबल है, मतलब कि पीस में ई को नहीं हटाया गया जब एबल जोड़ रहे, तो पीस एबल, पीस प्लस एबल। लेकिन बात आती है कि सर पीस का स्पेलिंग हम गड़बड़ा देते हैं, क्योंकि एक पीस तो आपका PIEC होता है, जिसका मतलब क्या होता है, टुकड़ा। इस पीस का मतलब टुकड़ा होता है। तो इस शांति वाला पीस को हम कैसे ध्यान रखेंगे, तो ऐसे ध्यान रखो। कैसे ध्यान रखोगे, जैसे कि मैं एक सिविल इंजीनियर हूँ, शॉर्ट में बोलते हैं CE, है ना, शॉर्ट में बोलते हैं सिविल इंजीनियर को CE। और आप सभी को पता है मैं सच में सिविल इंजीनियरिंग किया हूँ, और मुझे मटर बहुत पसंद है। पी का मतलब क्या होता है, मटर होता है, ये वाला पी नहीं भैया, है ना, ये वाला पी नहीं, इसका अर्थ ही अलग हो जाता है ना। तो पी आने की मटर, ये वाला मटर, मटर वाला स्पेलिंग PEA। तो सिविल इंजीनियर को पी पसंद है, यानी कि PEA मटर पसंद है, मटर को बोलते हैं ना पी, तो PEA सिविल इंजीनियर को PEA पसंद है, ठीक है। PCE पीस, पीस बिल्कुल क्लियर है, मटर पसंद है। और मटर खा करके ऐसे समझो, नहीं तो सी तो नहीं भूलोगे, चाहे कोई भी पीस हो, ये वाला पीस हो या फिर आपका ये वाला पीस हो, दोनों में लास्ट में सी आता है, ये तो बात क्लियर है। बात करते हैं शांति में इस वाले पी के। तो अगर मैं मटर खा लेता हूँ तो काफ़ी ज़्यादा मुझे शांति मिलती है, ऐसे रिलेट कर लो, एक इमेज बना लो दिमाग में कि जब मैं मटर खाता हूँ तो मुझे शांति मिलती है। तो पीस यानी शांति, तो शांति में क्या आता है, एक बार मटर आता है, यानी PEA होगा वहाँ पर। तो इसका भी स्पेलिंग बिल्कुल ही क्लियर है। नेक्स्ट है यहाँ पर प्रोवेबल। ए भाई कितने लंबे, और यहाँ पर प्रोवेबल क्या है, प्रोवेबल, अब यहाँ पर है प्रोवेबल। अब ज़रा देखो गौर करके, पीस एबल था, तो पीस
में अगर एबल को जोड़ा गया था तो ई को नहीं हटाया गया था। लेकिन अगर प्रूफ होता है ना, ऐसे कि प्रूफ करो, प्रमाण दो, है ना, तो अगर प्रूफ में मैं एबल जोड़ देता हूँ तो ई को यहाँ से हटा दिया गया है ना, ई को यहाँ से हटा दिया गया है। तो इसको इस तरीके से पढ़ो, प्रो प्लस वी प्लस एबल प्रोवेबल, प्रो वी प्लस एबल प्रोवेबल, प्रो वी प्लस एबल प्रोवेबल। क्लियर है? जिसका मतलब होता है प्रमाण करने योग्य, प्रमाण है। नेक्स्ट है आपका पैनिक। अब पैनिक को कैसे ध्यान रखोगे जरा देखो। पैनिक का स्पेलिंग होता है, जिसका मतलब होता है ना घबराहट, पैनिक कर जाना, घबरा जाना, है ना। तो पैनिक का स्पेलिंग क्या होता है? पानी प्लस सी, पैनिक, पानी प्लस सी, पैनिक। लेकिन ध्यान रखना कि अगर हम पैनिक में, इस वाले पैनिक की बात कह रहा हूँ, इस पैनिक में अगर ईडी जोड़ दें तो लास्ट में सी के बाद आपको के भी ऐड करना पड़ेगा। इसी तरीके से पैनिकिंग में अगर मैं आईएनजी जोड़ देता हूँ तो इस सी के साथ फिर से के जोड़ना पड़ेगा। पैनिकी, अगर वाई इसमें जोड़ रहे हैं तो भी लास्ट वाला सी के साथ एक आपका के आ जाता है। तो यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है? समझ पा रहे हो कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्या है? पैनिक्ड, पैनिक में ईडी जोड़ दिए तो सी के साथ के आता है। कई बार ईडी जोड़ते हैं तो लास्ट वाला डबल हो जाता है ना, लेकिन यहाँ डबल नहीं होता। यहाँ पर क्या हो रहा है? सी के साथ के आ जाता है, क्योंकि सी को भी का पढ़ते हैं और के को भी का पढ़ते हैं। तो वर्ड बनाने वाले ने सोचा होगा कि भाई हम एक काम करते हैं, डबल सी करने से अच्छा है कि सी के साथ इस वाले को भी ऐड कर देते हैं, मतलब दोनों का प्रोनाउंसिएशन तो वैसे भी क होता है ना। तो चलो ये बात की बात है, लेकिन एक तरीके से और देख लेते हैं पैनिक्ड का। पैनिक का स्पेलिंग ध्यान रखोगे, पानी प्लस सी, पैनिक, भगदड़ मच जाना, घबराहट होना। तो यहाँ पर पैनिक्ड देखते हैं, पानी पानी पानी, तीनों जगह पानी होगा, ये बात तो क्लियर है। ईडी जोड़े, आईएनजी जोड़े, वाई जोड़े, बात क्लियर है। और जब भी ये सारे चीज़ को जोड़ा गया तो सी के साथ के आ जा रहा है, सी के सी के सी के। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट है प्रोफेशन। प्रोफेशन को कैसे ध्यान रखेंगे जरा देखो। प्रोफेशन का मतलब व्यवसाय होता है। प्रोफे प्लस सासू माँ आई ऑन, है ना। प्रोफे प्रोफे, प्रोफेशन में पढ़ते कैसे हैं? प्रोफे, तो प्रोफे तक तो क्लियर है। फिर यहाँ पर सासू माँ मैं ऑन हो गए, सासू माँ और मैं ऑन हो गए, है ना, एक व्यवसाय में ऑन हो गए, प्रोफेशन। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर सासू माँ और मैं दोनों आता है, ठीक है। नेक्स्ट है परसीवेबल। परसीव का मतलब होता है समझना। देखो यहाँ पर परसीव दिया हुआ है ना, परसीव का मतलब समझना, और परसीवेबल का मतलब हो जाएगा आपका समझने योग्य। परसीवेबल हो या फिर परसीव हो, दोनों में पर पढ़ रहे हैं तो पी आर होगा। यहाँ तक तो क्लियर है। प्रॉब्लम यहाँ पर आती है कि पहले ई होता है कि आई होता है, इसलिए इसको ब्रेक करके मैं समझाने की कोशिश किया हूँ। परसीवेबल में लास्ट में वेबल होगा, ये भी बात क्लियर है। परसीव में वी होगा, ये भी बात क्लियर है ना। बात करते हैं कि परसीवेबल और परसीव में ई और आई में कौन पहले आता है, इसको समझने के लिए इस पॉइंट पर फोकस करेंगे। मैं सिविल इंजीनियर हूँ, है ना। सिविल इंजीनियर कौन हूँ? मैं हूँ, सच बात भी है, मैं सिविल इंजीनियर हूँ। CEI, सिविल इंजीनियर मैं हूँ, तभी तो मेरी समझ अच्छी है, तभी तो मैं इंजीनियर बन पाया। समझ पा रहे हो बात को? तो कहने का मतलब है परसीवेबल और परसीव में क्या होता है? सिविल इंजीनियर मैं यहाँ पर आता है, सिविल इंजीनियर और मैं यहाँ पर आता है ना। तो परसीवेबल और परसीव में ध्यान रखोगे कि सिविल इंजीनियर मैं हूँ, और इसलिए हूँ क्योंकि हमारे समझने की शक्ति अच्छी थी, इसलिए मैं सिविल इंजीनियर हूँ आज, है ना। तो सिविल इंजीनियर मैं हूँ, सिविल इंजीनियर मैं हूँ, सिविल इंजीनियर मैं, सिविल इंजीनियर मैं, इसलिए परसीवेबल और परसीव का क्लियर है कि सिविल इंजीनियर और मैं दोनों यहाँ पर आ रहा है, CI, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्या? प्रिविलेज। प्रिविलेज अक्सर लोग भूलते हैं, अक्सर मतलब अक्सर लोग भूल जाते हैं। क्यों भूल जाते हैं? क्योंकि प्रिविलेज को प्रिविलेज पढ़ते हैं तो यहाँ पर प्री को लिख देते हैं PRE, जाहिर सी बात है, प्री पढ़ेंगे तो PRE लिखेंगे। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि प्रिविलेज का स्पेलिंग कैसे होता है। प्रिविलेज को प्री पढ़ रहे हैं तो PR, यहाँ तक तो क्लियर है। लेज में देखो LEGE होगा, लेग के बाद ई भी आता है, लेग के बाद आपका ई भी आता है, तो प्रिविलेज यहाँ तक तो क्लियर है। लेग भी आता है एक बार, और एक बार लास्ट में ई भी होता है, प्रिविलेज को ध्यान रखना। और बीच में है IVE, प्रिविलेज में है PR के बाद IVE नहीं, IVI, प्रिविलेज को मैं बार बार रिपीट कर देता हूँ।
PRIVI, PRIVI, प्रिविलेज का क्या है? PRIVI, प्रिविलेज का स्पेलिंग क्या है? PRIVI। और लेग भी है, लेग यानी पैर आपका, और लास्ट में ई भी आता है, प्रिविलेज, 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 ध्यान रख पाओगे? प्रिविलेज का क्या है? PRIVI, लेग ई, लेग ई। दो भाग में तोड़ करके पढ़ते हैं फिर से प्रिविलेज को। PRIVI, लेग ई, PRIVI, लेग ई, प्रिविलेज। PRIVI, लेग ई, प्रिविलेज, जिसका मतलब होता है विशेषाधिकार, है ना, या फिर अधिकार। नेक्स्ट है पोटैटोज। अब भैया मैंगो हो, टोमेटो हो, पोटैटो हो, उसके प्लूरल बनाने के लिए क्या करते हैं? लास्ट में ES जोड़ देते हैं। तो पोटैटोज का पोटैटोज, सिंपल है ना। प्रोफेसर का इसी तरीके से, क्या प्रोफेशन में था कि उसमें सासू माँ और मैं ऑन हो जा रहे थे प्रोफेशन में, तो इसमें प्रोफे भी पढ़ेंगे, प्रोफेसर को प्रोफे पढ़ते हैं, क्लियर है। और आर है लास्ट में, देख रहे हो, और आर है, और बीच में सासू माँ आ रही हैं, तो हमारी सासू माँ एक प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर, है ना, प्रोफेसर, और सासू माँ, और सासू माँ और क्या है? प्रोफेसर है। सासू माँ और क्या है? प्रोफेसर है। सासू माँ और क्या है? प्रोफेसर है। तो प्रोफे, सासू माँ और क्या है? प्रोफेसर है। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक सारे स्पेलिंग क्लियर होंगे। तो इस वीडियो को आप लोग लाइक करना, धीरे धीरे कंप्लीशन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं और बहुत ही जल्द कंप्लीट करने वाले हैं, मतलब 2-4 दिन के अंदर अंदर, मुश्किल से 4 क्लास और होंगे, 4 या 3 क्लास और होंगे, और आपके सारे के सारे स्पेलिंग वाले चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे, है ना। तो इस वीडियो को लाइक करना, और आज भी बहुत कुछ आपको सिखा पाया। तो चलिए आज का क्लास यहीं रैप अप करते हैं। थैंक यू वेरी मच।